हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैग मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का वो मुश्किल ट्रांसलेशन जो आपको हमेशा परेशान करता होगा, आपको हमेशा प्रॉब्लम में डाल देता। वो कौन है दोस्तों? वो है बाद और ये हमारा पहले वाला। जो सिंपल होता है वो आप कर लेते होंगे इस स्ट्रक्चर की सहायता से जो आपको बगल में दिखता होगा, लेकिन यदि आपको उसमें पहले या बाद में डाल के उस सेंटेंस को बनाकर दे दिया जाए तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें दो टेंस का यूज किया जाता है। हमारा पहला है जो पास्ट परफेक्ट है और दूसरा हमारा पास्ट इंडिफिनिट। अर्थात उस टेंस में पास्ट परफेक्ट तो रहता ही है, उसमें पास्ट इंडिफिनिट भी आ जाता है। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बिफोर और आफ्टर यहाँ कंजंक्शन बन के आते हैं और दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वो दो सेंटेंस ये हैं, वो दो टेंस ये हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद आपको इस ट्रांसलेशन में कभी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर हमारा ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिक। तो देखो ट्रिक यही है दोस्तों कि पहला काम आपको यही करना है कि जो पहला घटित कार्य जो है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को जो आपके मेरे बगल में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसका यूज करके हम पहले कार्य जो पहला कार्य हुआ रहेगा उसको ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा कार्य घटित हुआ है, मतलब इस पहले कार्य के होने के जस्ट बाद जो दूसरा कार्य हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में हम रखेंगे। बस आपको यही चेक करना है कि पहला कार्य कौन हुआ है और दूसरा कार्य, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा और आप ये ट्रांसलेट कर लेंगे। यही आपको कार्य करने हैं कि बस आपको यही चेक करना है कि पहले कार्य कौन सा हुआ है और दूसरा कौन सा। यदि आप ये पहचान लेते हैं तो ये ट्रिक की सहायता से आप ट्रांसलेशन कर लेंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। आइए चलिए करते हैं ट्रांसलेशन। देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। तो आप ये बताइए कि जो चोर है, पहले चोर भागा कि पहले पुलिस आई? तो आप जान जाएंगे यार चोर तो पहले भाग गया है। तो पहला कार्य यही है, पहला कार्य हमारा यही है। तो पहला कार्य जो है वो काहे में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट से किया जाएगा। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप देखिए बगल में आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए चोर के जस्ट भागने के बाद, देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, तो चोर पहले भाग गया, फिर उसके बाद पुलिस आई। तो ये आपका दूसरा कार्य है। तो दूसरा कार्य हमारा काहे में ट्रांसलेट होगा भैया? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अब क्या करना है, आपने ऐसे पहचान लिया, उसके बाद कुछ मत सोचिए, जहां बाद और पहले दिखता है उसके जस्ट बाद आपको कॉमा लगाना है। जैसे यहां दिखा मुझे बाद और पहले, फिर यहाँ पहले देख रहे हैं, हर दरे हमको दिख रहा है, तो बस इनके बाद कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद आप पीछे जाइए, जो पीछे चाहे पहले हो चाहे बाद हो, आपको कॉमा लगाते ही पीछे वाले सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करना है। समझ रहे हैं? कॉमा लगाइए, सेंटेंस को पहचानिए कि पहला दूसरा कौन सा है, फिर कॉमा के आगे वाले सेंटेंस को पहले लिखिए। ठीक है, उसके बाद जब इसे पहले लिखिएगा, ये सेंटेंस ट्रांसलेट पहले कीजिए। उसके बाद आपको इस पहले के लिए बिफोर लिखिए या आफ्टर के लिए बाद वाले के लिए आफ्टर लिखिए। उसके बाद इसको ट्रांसलेट कीजिए, अर्थात पहले इसको करें कॉमा के आगे वाला, फिर दूसरे में इसको लिखें और तीसरे में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दीजिए। कभी गलत ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे चोर भाग गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि द थीफ। ठीक है, द थीफ पहला कार्य है ना, पहला कार्य परफेक्ट में जाएगा, तो मेरा सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हैड लिख देंगे। फिर भाग गया, क्या मैंने भाग जाना। ठीक है, भाग जाना भाई, जाना, भाग जाना, रन अवे होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ गो भी लगा सकते हैं यार, जाना, वो चले गए, भाग गए। ठीक है, तो चलिए गो ही लगा लेते, तो गोन हो जाएगा भाई, थर्ड फॉर्म है गो का, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म लगा लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यार थीप हैड गॉन, थीप चले गए। फिर उसके बाद पहला दूसरा
अब इसको दूसरा कार्य आपको पहला लिखना है, पहले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिफोर, फिर बिफोर लिख दीजिए। उसके बाद इसको ट्रांसलेट कीजिए, पुलिस के आने, तो पुलिस को क्या कहते हैं भैया, हम पुलिस ही कहते हैं, ठीक है, द पुलिस, ठीक है। काहे माने आना, कम। अब बताइए जो हमारा सेकंड कार्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 करना है, मतलब सब जो हमारा वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लिखना है, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया और V2 लिख देते हैं। इसका सेकंड फॉर्म क्या है हमारा, देखिए यहाँ, ठीक है, कहाँ चला गया भैया, हाँ यहाँ आना, तो क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ भैया, द थीफ हैड गॉन बिफोर द पुलिस केम, मतलब पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए। अरे आज के समझदार चोर हैं, पहले निकल लेते हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी पहले है, आपको करना क्या है, पहले चिन्हिए कि काम पहले कौन हुआ है, मरीज पहले मर गया था कि डॉक्टर पहले आया था, नहीं मरीज मर गया है, तो पहला कार्य ये हुआ है, पहला कार्य ये है। तो पहला जो कार्य है हमारा, इसको हिंदी में लिख देते हैं पहला कार्य, ठीक है। तो हमारा जो पहला कार्य है आप जान चुके होंगे कि हमको पास्ट परफेक्ट में पहला कार्य रखना है, दूसरा कार्य हमको पास्ट इंडेफिनिट में रखना है, ये हमारा दूसरा कार्य है, ठीक है। पहले मरीज मरा था, उसके बाद डॉक्टर आया था, उसके बाद आपको देखो पहले इसको ट्रांसलेट कर देना, कॉमा के जो आगे वाला है आपको कॉमा लगाना है भैया, हम पहले बता चुके हैं। इसके बाद तुरंत कॉमा लगाइएगा। पहला कार्य आपको क्या है कि पहले चिन्ह मतलब पता करिए कि आइडेंटिफाई करिए पहला और दूसरा कार्य कौन सा है, उसके बाद कॉमा लगाइए, कॉमा के आगे वाला जो सेंटेंस है उसको पहले लिखिए, उसके बाद फिर पहले या बाद के लिए बिफोर आफ्टर लिखिए, उसके बाद इसको करिए, मतलब पहले इसको ट्रांसलेशन करना है फिर उसके बाद इसको करना है, ठीक है। ऐसे पीछे से आइएगा, ठीक है, इसको करिएगा फिर इसको, फिर इसका नंबर आएगा, ऐसे आएगा। तो इसको मरीज मर गया तो हम क्या लिख सकते हैं, द पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट, पहले मरीज मरा था तो पहला जो कार्य वो परफेक्ट में जाएगा, तो पेशेंट हैड, ठीक है, क्या मानना मरना, तो डाई होता है, इसका डेड हो जाता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म डेड, द पेशेंट हैड डेड। उसके बाद पहले के लिए क्या लिख देंगे, बिफोर, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के आने का, तो डॉक्टर, ठीक है, केम, फिर हो गया खत्म, आने, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, खत्म। देखिए कितना इजी था, बस तो लल्लन टाप है। और अगर मान लीजिए आपको नॉट नेगेटिव इसका बनाना हो तो हमेशा याद रखिएगा जो नॉट लगेगा, जैसे मान लीजिए दो हमारे टेंस है तो नॉट किस में लगेगा, तो आप ये कंफ्यूज होंगे भैया नॉट हम मतलब इस वाले में लगा दें इस वाले में लगा, तो हमेशा याद रखिएगा अगर नॉट वाला सेंटेंस आता है, जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागे थे, तो जो ये नॉट है वो हमेशा पहले वाले में लगेगा। अगर पहले हैड है तो हैड नॉट हो जाएगा, और यदि पहले कार्य जो है वो इंडिफिनिट है, मतलब जो पहला वाला सेंटेंस है पीछे वाला उसी में लगेगा, ठीक है। तो पहले वाले में हमेशा इसमें लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि जब आप बिफोर लगाओगे तो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट आगे आएगा, ठीक है, तो इसमें लगेगा। और बाद वाले में पास्ट इंडिफिनिट में लगेगा, नॉट यहाँ पे लगाइएगा आप, ठीक है। तो अब बाद वाले को चेक करते हैं, सेम वही ट्रिक है दोस्तों, आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये मत सोचिएगा कि पहले बाद में आ गया डर गए भैया, नहीं ऐसे नहीं, वही सेम ट्रिक है। पहले आपका काम क्या है, पहचानिए कौन पहले काम हुआ है। तो बताइए तुम्हारे सो जाने के बाद मैं आया था, तो बताइए वो सोया पहले है कि मैं आया पहले हूँ, नहीं वो सोया पहले, तो पहला काम, अब देखिए पहला कार्य ये हुआ कि वो सो गया फिर वो आया, तो ये दूसरा कार्य है, ठीक है। अब हम कॉमा लगाए हैं, देखिए कॉमा लगा है, अब हमको पीछे, हमको इससे दिक्कत नहीं, पहला दूसरा कहीं आगे पीछे हो चलेगा, हमको बस क्या करना है जहां मुझे बात और पहले दिखा कॉमा लगाएंगे और पीछे वाले को पहले लिखेंगे। तो मैं आया था, ये दूसरा कार्य, दूसरा कार्य किस में जाता है भैया, पास्ट इंडिफिनिट, तो मैं आया था, तो आए हो जाएगा, मैं क्या मैंने आना कम, उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम, क्योंकि भाई हमारा दूसरा का पास्ट इंडिफिनिट है तो V2 होता है वहाँ पे, तो आई केम। उसके बाद हमको क्या देखिए ये हो गया, फिर पीछे से के बाद के लिए हम क्या लिख देंगे, आफ्टर, ठीक है, आई केम आफ्टर तुम्हारे सो जाने का, तो तुम्हारा यू, ठीक है, स्लीप, आप जानते होंगे स्लीप होता है, ठीक है, तो स्लीप कर देंगे, ठीक है। उसका अब देखिए ये हमारा ये वाला हेड लगाएंगे भाई, पास्ट परफेक्ट चल रहा है तो हेड लगाएंगे। अब स्लीप का थर्ड फॉर्म लेंगे स्लीप, ठीक है, स्लीप, ठीक है दोस्तों, हो गया।
देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दिया हमने स्लीप का, ठीक है। तो देखिए ये भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बस वैसे ही करना। फिर अब यहाँ पे फिर चेक कर लीजिए, तुम गए थे उसके बुलाने के बाद, तो बुलाया पहले गया था कि तुम उसके बुलाने के बाद तुम गए थे, मतलब वो पहले बुला लिया, तो पहला कार्य ये हुआ, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा कार्य हुआ। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहले पहला कार्य दूसरा कार्य हेल लीजिए, क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पहला कार्य हमेशा काहे में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पहला कार्य जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में आप ट्रांसलेट करेंगे, और दूसरा जो कार्य है हमेशा वो पास्ट इंडिफिनिट में, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, अच्छा दूसरा जो कार्य है वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट में होगा, और जो पहला कार्य है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पहले यही आपको ये चेक करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे और ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमको इसको लिखना है। तो कामा लगा है, पहले पीछे वाले को आगे, पहले पीछे वाले को मारो, फिर आगे वाला तो मार खाएगा ही, पीछे वाले को मारो तो सर्वा को ले जाओ। तो यहाँ ले आए हम यू, और दूसरा कार्य है ना, तो दूसरा कार्य इसमें घटित होता है सब्जेक्ट V2 वाले में, तो गया जाने का वेंट हो जाएगा भाई, काय को पास्ट इंडिफिनिट कर रहे हैं। उसके बाद के लिए आफ्टर लिख देते हैं दोस्तों। उसके बाद उसके बुलाने, तो उसके बुलाने, अब कौन सा है ये टेंस, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो उसके लिए हम लिख देंगे भाई ही सी, आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ही लिख दिया हमने, फिर ही के लिए हम हैड लिख देंगे, क्या मैंने बोला ना, तो कॉल्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म देखिए कितना इजी था, बस डरिएगा नहीं, दिया ट्रिक फॉलो करिए, लगाइए या ललन टाप। और ऐसे ही जानकारी चाहिए तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।